नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत जिले के समालखा में ऋषि कुलम वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जासूसी के आरोप में पकड़े गए लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक स्थल राखीगढ़ी में 20 करोड़ रुपए की लागत की 3 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राखीगढ़ी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूंह जिले में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में मोहम्मद तारीफ नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। ये अभियान इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा और 12 जून तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी उन्नत तकनीकों और बीजों के बारे में जानकारी प्रदान कराना है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि देश भर के 723 जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा और इससे लगभग 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस अभियान में हम 2170 टीमें बना रहे हैं वैज्ञानिकों की। इसमें कम से कम 4 साइंटिस्ट एक टीम में होंगे। इन वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेंगे हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, राज्य सरकार के अमले को, केंद्र की पूरे कृषि विभाग की टीम को, प्रगतिशील किसानों को, एफपीओज को। और ये टीम एक जिले में 3 टीमें जाएगी। देश हर एक टीम जिस एक गांव में जाएगी वहां 5 से लेकर 10 गांव के किसान वहां आएंगे। श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और देश की लगभग आधी आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है तथा कृषि क्षेत्र देश की खाद्य सुरक्षा की नींव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत जैसा महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। इस साल का ये जो उत्पादन है ऑल टाइम हाई एक रिकॉर्ड है। तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे और हमारा तो सपना और संकल्प है एक दिन भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पानीपत जिले के समालखा स्थित सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र परिसर में ऋषि कुलम वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज एक ऋषि कुलम जो वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इस देश को 2 चीजों की आवश्यकता है। वो है हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, मजबूत हो, स्वस्थ हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो। हमारा शरीर स्वस्थ होगा, गति से काम कर सकेंगे। ये भारत सुरक्षित होगा, आदमी स्वस्थ रहता है, विकास की गति बढ़ जाती है और कहीं भी शरीर में दिक्कत आ जाती है, विकास की गति रुक जाती है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे इस केंद्र की सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा अपने दैनिक जीवन में योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाकर एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि ये केंद्र ग्राम विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने संस्था को 51 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हमारे पड़ोसी देश ने नापाक इरादों से हमारे भारत के नागरिक थे जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, उनके बच्चों के सामने मौत के घाट उतार दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि अब समय आ गया है कि जो आतंकवाद की बची कुची जमीन है उसको मट्टी में मिलाने का। सैनिकों ने उस आतंकवाद को मात्र 3 घंटे में मट्टी में मिलाने का काम। भारत के लोग वो द्वेष भावना नहीं रखते, परंतु अगर इस प्रकार से कोई छेड़ता है उसको छोड़ेंगे भी नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर जासूसी के आरोप में पकड़े जा रहे लोगों के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। नहीं, देखिए, जो इस प्रकार के हमारे सामने कोई विषय आते हैं और जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक स्थल राखीगढ़ी में स्थापित संग्रहालय एवं व्याख्यान केंद्र में 20 करोड़ लागत की 3 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया।
इनमें विश्राम गृह, छात्रावास तथा कैफेटेरिया शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्राम गृह, कैफेटेरिया तथा हॉस्टल बनने से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों तथा विद्यार्थियों को यहां शानदार सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री ने आइकॉनिक स्थल राखीगढ़ी में तैयार की गई पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। यहां खुदाई के दौरान अब तक प्राप्त हड़प्पा कालीन वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री ने राखीगढ़ी के विकास को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की और राखीगढ़ी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए तैयार की जा रही कार्य योजना की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1960 में पहली बार इस जगह पर जब खुदाई की थी और तब से लेकर के विभिन्न चरणों में जिन खुदाई के अवशेष यहाँ मिले, उन अवशेष के चलते हुए ये बात प्रामाणिक रूप से सिद्ध है कि इस स्थान पर आज से 8000 वर्ष पूर्व भी मानव सभ्यता विकसित रही और ये निश्चित रूप से इस जगह के मिले हुए सारे एविडेंसेस भारत की सभ्यता और सभ्यता के विकास के सबसे प्राचीन विश्व में होने के पुख्ता प्रमाण जो है वो मिलते हैं। हरियाणा सरकार स्थान को एक प्रमुख पर्यटन के केंद्र और विशेष रूप से इस तरह से पुरातत्व के विषय का अध्ययन करने वाले या इतिहास का अध्ययन करने वाले लोगों के लिए उपयोगी स्थान के रूप में विकसित करने की परिकल्पना बनाई है। उन्होंने कहा कि इसे विभिन्न चरणों में पूरा किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूंह जिले में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में तावड़ू उपमंडल के गांव कांगरका से मोहब्बत तारीफ नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरफ्तारी 2 दिन पहले राजका गांव से अरमान की जासूसी के आरोप में हुई गिरफ्तारी के बाद हुई है। तारीफ पर आरोप है कि वे व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात 2 कर्मचारियों को उपलब्ध करा रहा था। नूंह पुलिस ने गोपनीयता कानून और देशद्रोह की धाराओं के तहत मोहब्बत तारीफ और पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात पाकिस्तानी नागरिक आसिफ बलोच और जाफर के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार उसे चंडीगढ़ विशेष पुलिस बल और केंद्रीय जांच एजेंसी ने तावड़ू अपराध जांच शाखा और पुलिस की मदद से गांव बावला में राधा स्वामी सत्संग के समीप से कल देर शाम हिरासत में लिया। हिरासत में लेने से पहले पुलिस टीम को सामने देख तारीफ ने अपने मोबाइल में कुछ चैटिंग को डिलीट करने का भी प्रयास किया। जांच में सामने आया कि उसके मोबाइल में पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर थे, जबकि कुछ डेटा डिलीट कर दिया गया है। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा पंजाब के पानी की एक बूंद भी नहीं मांग रहा, केवल अपने हिस्से का पानी मांग रहा है। पानी को रोककर पंजाब सरकार अच्छा नहीं कर रही। आज जींद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, देखिए, जहाँ तक पानी की बात है, बीबीएमबी का पानी पंजाब ने गलत तरीके से रोकने का काम किया है। हम कोई हरियाणा पंजाब के हक का पानी नहीं मांग रहा। हरियाणा वो पंजाब कहता है कि हम एक बूंद भी पानी की नहीं देंगे। हम कहते हैं कि हमें एक बूंद भी हम पंजाब की पानी की नहीं मांग रहे। हमारा जो अपने हक की बात है, केवल हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि बीबीएमबी का जो पानी है वो बीबीएमबी बोर्ड उसको तय करता है कि किसको कितना कितना दिया जाए। कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब की आप सरकार राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि ये पानी बशर्ते पाकिस्तान की तरफ चला जाए, लेकिन उन्हें हरियाणा को पानी देना स्वीकार नहीं है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश को नारा दिया है कि हर घर जल हर घर नल, उसे पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और उस पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। नूंह के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा है कि जिले को अपराध मुक्त करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। आज जिला के सभी पर्यवेक्षक अधिकारी, थाना प्रभारी व अन्य कर्मचारियों की बैठक लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने उनसे थाने या कार्यालय में आने वाले किसी भी आमजन व शिकायतकर्ता से सभ्य तरीके से पेश आने की हिदायत दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत जिले के समालखा में ऋषि कुलम वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जासूसी के आरोप में पकड़े गए लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक स्थल राखीगढ़ी में 20 करोड़ रुपए की लागत की 3 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राखीगढ़ी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूंह जिले में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में मोहम्मद तारीफ नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।